मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं में जो नए श्रोता हैं उनसे हम पूछें, तो हम भी अपने परीक्षित से पूछते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो अपने हृदय का भाव है वो मुझे बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया। अपने जीवन में प्रथम कथा है मेरी, और मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में एक बार 7 दिन रह कर के कथा का श्रवण करूं। जो इच्छा मेरी आज पूर्ण हुई है, और मैंने इस कथा को इतने आनंद से सुना है और इतना आनंद महसूस किया है कि मैं जीवन पर्यंत इस कथा को याद रखूंगी। अब हमारे राकेश जी ने भी प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण किया है, तो मैं चाहूँगा उनका भी जो हृदय का भाव है उनसे भी मैं सुनूं। हम भी तो अपने परीक्षित से पूछें कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो। हम तो जब से आपके सानिध्य में आए हैं करीब 5-6 कथाएं सुन चुके, इतना बढ़िया आनंद आ रहा था। तो जैसा आपने बोला कि अंतर्मुखी होकर किसी चीज़ को सुनना जिसे हमें नहीं मालूम है और क्या हो रहा है, सिर्फ जो मेरे अंदर जा रहा है उसको मैं कैसे महसूस कर रही हूँ, मेरे अंतर मन में क्या हो रहा है, सिर्फ मैं उतने में ही में रही पूरा टाइम। आप कह रहे हैं, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं और मेरे अंदर क्या हो रहा है, वो सब एक हो गया। तो पहले 2 दिन मैंने ये कथा नहीं सुनी थी, और ऐसा नहीं है मैं भागवत कथा में पहली बार आई हूँ, पर मैंने भागवत का अध्ययन किया है एज अ सब्जेक्ट। तो मैं भागवत पूरी मैं सारी कथाएं जानती हूँ, ऐसे कथा में नहीं आई हूँ पर मैं स्टोरी सब जानती हूँ। तो पहला 2 दिन हम आ नहीं पाए, जो भी कारण था, पर राम मेरे इष्ट हैं। पहले दिन आए, राम की कथा थी, आनंद इतना ज़्यादा कि एकदम झूम रहे थे। कृष्ण से मेरा लगाव थोड़ा नया नया है। राधा मेरे मन में बसती हैं। जिस दिन कृष्ण की कथा थी, एक भजन गाया, मैं पहली बार सुन रही थी, मुझे नहीं मालूम है वो क्या है, और मैं कभी विरह में होती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा योग में होती हूँ। पर उस दिन वो विरह का भजन था जो मेरी अदरवाइज़ वो मेरी नहीं है, वो मेरी एसेंस में सोचती हूँ कि मैं विरह टाइप ही नहीं हूँ। पर वो इन्होंने जो गाया, सुन राधिका दुलारी, का मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या हुआ, मैं सिसक सिसक के रो रही थी। पूरे भजन में मेरे अंदर से मतलब जैसे मेरी पूरा आत्मा ही रो रही थी, आंसू पूरे ऐसे अश्रुधार बह रहे थे, और मैं हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। और फिर वो भजन ख़त्म हुआ और वो आंसू भी ख़त्म हो गए। उसके बाद जब डांस हुआ तो ऐसा उन्माद कि जैसे कि पूछो मत। रात को मैंने वो भजन, मेरी फ्रेंड ने वो रिकॉर्ड किया था, मैंने उसको लूप में रखा पूरी रात, वो लूप में मेरे भजन जब तक, और मैं अभी 2 दिन से भी रख रही हूँ उसको, रात दिन गा रही हूँ। और ऐसे नहीं कि वो शब्दों से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, पर वो समहाउ पूरा वो जो एक कॉम्पोजिशन है, कुछ वो मुझे कुछ कर रहा है। और कल बीच में मैं थोड़ी बोर हो रही थी, एक लग नहीं रहा था, वो लॉ सी नहीं लग रही थी, पर जैसी वो लगी, और कल तो मेरे सिर में कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, आँखों में कुछ हो रहा था, मैं हिल नहीं पा रही थी। मैं चाह के भी जैसे मेरा बंध लग गया था पूरी बॉडी का, मैं हिलने की कोशिश भी करूं तो नहीं हिल पा रही थी। और बाद में जब वो शादी का गाना गाया, मैं ऐसे डांस कर रही थी जैसे मैं 20 साल की लड़की हूँ।
कूद कूद के, और कोई पैरों में दर्द नहीं हुआ, रात को नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने मेरा उसको रिकॉर्ड किया और ये दिखा रहे कि देखा आप कैसे डांस कर रहे थे जैसे रॉक बैंड में। तो आज का थोड़ा डिफरेंट था, ज्ञान की बातें थी जो बातें मैं बहुत ज़्यादा कर करके अभी मुझे, बट आप बहुत सहज तरीके से ज्ञान देते हैं। मैं इस फील्ड में हूँ, अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट कोच कहती हूँ, बट आप जो एक बहुत सहज तरीके से वो चीज़ों को बता रहे थे, वो एक बहुत एक स्वीटनेस ला रहा था मेरे अंदर कि कितना अच्छे से बता रहे हैं। तो बीच में हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए, शकुन जी ने कहा आधा कप चाय पीते, मैं कहा नहीं मैं तो जा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि वहाँ सुनाई नहीं दे रहा था, पर एक ये कुछ एनवायरनमेंट का कुछ एक वो है कि मुझे यहीं बैठ के सुनना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। और आप सबको देखकर तो मतलब एक जो आप लोग, जिसे मैं कहूँगी आप लोग पहले से मतलब शायद पैदा ही भक्त हुए हैं, मैं नहीं हुई हूँ। मैं पैदा में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट रहा है इंटेलेक्चुअल में, मैं अब नई भक्त हूँ। तो वो नया नया मुल्ला होता है ना उसको शायद एक्सपीरियंस थोड़े ज़्यादा दे देता है भगवान कि इसको पकड़ के रखना है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबकी एनर्जी के लिए, थैंक यू। इस बार पहली बार रेगुलर 7 दिन तक हमारे ओपी बंसल जी ने भी कथा सुनी है। आदरणीय महाराज जी को नमन, प्रणाम, राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। करीब 7 साल से मैं महाराज जी की कथा में लगातार आना जाना ये सब कुछ रहा, पर इस भागीरथी तट पर पता नहीं कहाँ मेरे को ऐसा आवाज़ हुआ कि ये कथा मैं सुनूंगा, और मैं कथा में से चाहते हुए भी उठ नहीं पाया। महाराज जी की कथा में एकदम ऐसा मैं विभोर हो गया कि मुझे समय का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहा। तो वास्तव में ये कथा मेरे जीवन के लिए एक बहुत ही, हमेशा मैं महाराज जी के शब्द से शब्द बहुत प्रभावित रहता हूँ। इतने प्रभावी ढंग से महाराज जी का जो कम्युनिकेशन है अपने भक्तों के साथ, भक्ति को लेके और अपने उनके जीवन के प्रति महाराज जी कितना चिंतित रहते हैं और कितना कम्युनिकेटिव हैं। छोटा सा महाराज जी का एक बच्चों को लेके महाराज जी चिंतित हैं, समाज को लेकर चिंतित हैं, शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, छोटी छोटी चीज़ों लेकर महाराज जी से बहुत प्रभावित हूँ। और इस बार भाई तो पहली बार जैसे बताया मेरी मतलब बेटी की सासू माँ हैं मिसेस तायल, जो वास्तव में पहली बार आई है और बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी सम्मेलन लेते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम और दंडवत प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। जय श्री राधे। इसी श्रृंखला में जो निरंतर ही कथाओं का श्रवण करते रहते हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे श्रीमान शुक्ल जी भी 2 शब्द आकर के, हम आज अपने ये पहला शायद ऐसा अवसर है जब मैं इस तरह से अपने जो श्रोता हैं उनसे संवाद कर पा रहा हूँ, उनकी भावनाएं सुन पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक नया है और मैं चाहूँगा कि अब ये इस गंगा के तट से आरंभ हुआ है तो ये गंगा गंगोत्री तक जाएगी ही। परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन, प्रणाम। गुरु माँ को प्रतिवंदनीय गुरु माँ को नमन, प्रणाम। सारे हमारे अनुष्ठानकर्ता पंडित जनों को, विद्वजनों को और सभी गंधर्वगण जिन्होंने हमारी इस कथा को अपने संगीत के माध्यम से सार्थकता प्रदान की, सबको प्रणाम। सारे भक्तों को नमन और प्रणाम। महाराज जी, आपसे वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी कई बार आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती है, लेकिन जब मैंने लगातार निरंतरता के साथ में जो कथाएं आपकी सुनी है, उसका जो सार निकल के आया है वो यही है कि पूरी कथा इसी बात को कहती है कि जितने भी भक्त ईश्वर के हुए हैं
उन भक्तों की कथाओं से केवल एक ही संदेश जाता है कि सब कुछ है वो ईश्वर हैं, और जो भी सत्ता है वो ईश्वर की है। हम संसार में जो कुछ देखते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो शून्य है, जो कुछ है ईश्वर है। और मनुष्य को संसार में, जैसा कि आपने बताया है, एक कमल के फूल की तरह रहना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हम ट्रस्टी हो सकते हैं, हम मालिक कभी नहीं हो सकते। हम ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हो सकते। मालिक एक ही हैं, ईश्वर हैं, और हमेशा निरंतर लगातार सतत चिंतन उनका होना चाहिए। और उनकी जो हमारे संपूर्ण कार्य हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, एक्ट्स हैं, सारे के सारे उनकी खुशी के लिए होने चाहिए, संसार की खुशी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। जो मैंने सीखा है वो इन छोटे से शब्दों के साथ में आपको अपने नमन प्रणाम। सभी भक्तजनों को जो यहाँ पधारे, 7 दिन तक माँ भागीरथ के तट पर आप लोगों ने कथा सुनी। समन्वय सनातन संस्थान आप सबका आभारी, और आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक और महानुभाव मेरी दृष्टि में सामने आ रहे हैं। उन्होंने भी, मुझे लगता है पहली बार ही मुझसे, आप भी आ जाइए। आपके भी भावों को मैं सुनना चाहूँगा, और ये भाव प्रस्फुटन की, आभार प्रस्फुटन की जो पुनीत परंपरा यहाँ आरंभ हुई है, हम चाहेंगे हर कथा में इसका इसी तरह से धारा प्रवाह बना रहे। भागवत गंगा में मैं आज पुण्य धर्म वो उसमें आया हूँ कि मैं प्रणाम करता हूँ गुरु जी को, व सदन को, सभी को बारंबार प्रणाम। और जो मेरे जीवन में, मैं जहाँ से पैदा हुआ वो मंदिरों का नगर कहलाता है, और मंदिरों का नगर मनासा, जिसके अंदर मेरी पैदाइश हुई। और जो आज सुदामा चरित्र चल रहा था, उस सुदामा चरित्र में पूरे संपूर्ण यात्रा मेरी 67 वर्ष की आज पूरी हुई है। उस सुदामा चरित्र से मैं आज कृष्ण भगवान तक पहुँचा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं धन्य है उन बच्चों को, उनके आधार से मैं आज कृष्ण भगवान के पास किनारे पहुँच गया हूँ। और ऐसी अखंड कथाएँ का शौक़ मुझे बहुत है, सभी जगह सभी भगवान के प्रति पूरा है। मगर अखंड जो देखी मैंने सुनी है, वो शायद मैंने परमात्मा की दया से और कोटा वाला बयान जी साहब की वजह से और सभी भक्तजनों के साथ में मेरा को प्रयास मिला कि मैं अखंड सुना, मतलब उठ के नहीं गया। और मेरी ये हार्दिक इच्छा, और मैं जो पूरा कुछ नहीं, पूरा तो 8 दिन आनंद लिया मैंने, मगर आज मुझे इस सुदामा चरित्र से ऐसा लगा कि मैं आज कृष्ण भगवान के पास बैठा हुआ हूँ और ऐसा पहुँचा हूँ, और आनंद ऐसा मिलता रहे बस ज़िंदगी में, बस मेरी यही ख्वाहिश है। प्रणाम करता हूँ गुरु जी को। वृंदावन बिहारी लाल की जय।